नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल VNKD स्टडी पोर्टल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग UP LT और GIC प्रवक्ता के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इतिहास सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे शैव तथा भागवत धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग GIC का सिलेबस देख सकते हैं और देखिए इसी प्रकार का सिलेबस जो है LT का भी है। तो देखिए हम लोग जो इकाई एक पूरा कवर कर चुके हैं, जो पूरा इतिहास सब हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ में प्राग के इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा नगर की सभ्यता, ये देखिए सब हम लोग कवर कर चुके हैं। और देखिए इसके बाद हम लोग वैदिक संस्कृति को भी हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा देखिए अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, और देखिए जो इकाई 2 है, इसके अंतर्गत जो मुख्य धार्मिक आंदोलन दिया है, इसमें भी हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वैष्णव धर्म और शैव धर्म दोनों को कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, सिलेबस में जो है वैष्णव धर्म दिया है, तो भागवत धर्म को ही वैष्णव धर्म कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इसको कवर करते हैं। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ, याद रखिएगा, भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक ऋषि यानी सातवंशी कृष्ण से। तो याद रखिएगा, जो भागवत धर्म है उसके जो संस्थापक थे, प्रवर्तक थे, वह कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक के अंतिम अंश में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया, ये भी याद रखिएगा। देखिए एग्जाम पूछ लेगा कि भगवान कृष्ण को जो है किस उपनिषद में देवकी पुत्र कहा गया है, तो छांदोग्य उपनिषद है और तैत्तिरीय आरण्यक में। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते थे, इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु थे, याद रखिएगा। तो उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु थे। विष्णु को लोग पालक एवं संरक्षक जो है मानने लगे। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया, याद रखिएगा, पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ, तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांचरात्र धर्म हो गया, ये भी आप लोग सब याद रखिएगा। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेघासनिच के अनुसार सूरसेन, देखिए जिसकी राजधानी मथुरा थी, के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। देखिए हेराक्लीज जो है यह भगवान कृष्ण से ही संबंधित है, तो हेराक्लीज से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मथुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। और देखिए भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा यानी बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, ये भी याद रखिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक जो है विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। तो दोस्तों आप लोगों को जो है यह वीडियो YouTube पर एकदम निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन देखिए जो आप लोगों को यह PDF दिखाई दे रहा है, इस PDF के लिए आप लोगों से केवल एक मिनिमम प्राइस रखा गया है, जिसका जो कीमत है वह मात्र 151 रुपया है। और आप लोग 151 रुपया में जो है संपूर्ण प्राचीन इतिहास को कवर कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिए YouTube से, और साथ में इसका जो यह PDF आप लोग दिखाई दे रहा है, इस PDF को भी ले लीजिए। देखिए ये 151 रुपया में आप लोगों को जितना भी संपूर्ण इतिहास का जो है PDF है, आप लोगों को सभी प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी 200-250 पेज का होगा सभी। तो आप लोग जाकर इसको बाई कर लीजिएगा, जिससे आप लोग बार बार जो है रिवाइज करते रहिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। तो याद रखिएगा, जो यवन राजदूत हेलियोडोरस था उसने भागवत धर्म ग्रहण किया था, एग्जाम में पूछ लेगा। और देखिए जितना भी आप लोग को यह कंटेंट दिखाई दे रहा है, यह देखिए दोस्तों, यह UP PSC के द्वारा
पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे देखिए कोई यहाँ पर देखिए यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में, कोई यूपी बीईओ में, कोई यूपी पीसीएस में, तो कोई जीआईसी लेक्चरर में, एलटी में। तो देखिए यह जो है जितना आप लोग को दिखाई दे रहा है, यह सब जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का एक समग्र सार है। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया था। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं, भी आप लोग याद रखिएगा। तो अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। महाक्षत्रप षोडशकालीन मोरा यानी मथुरा पाषाण लेख में पंचवीरों संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब तथा अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। कुषाण शासक हुविस्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। याद रखिएगा, जो गुप्त नरेश थे वे वैष्णव मतानुयायी थे, उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, ये भी याद रखिएगा। और देखिए विष्णु का वाहन गरुड़ जो था वह गुप्त शासकों का राजचिन्ह था, याद रखिएगा। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्र नामक राजा ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख, देखिए याद रखिएगा, जो भीतरी अभिलेख का संबंध है वह स्कंदगुप्त से है, देखिए गाजीपुर से में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेष साई पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है, जो देवगढ़ की मूर्ति है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका राजचिन्ह गरुड़ था। राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था, याद रखिएगा। तो देखिए जो एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है, एलोरा में दशावतार का जो प्रसिद्ध मंदिर है, देखिए उसको राष्ट्रकूट शासक नरेश दंतीदुर्ग ने बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों द्वारा दर्शाई गई है। क्षेमेंद्र रचित दशावतार रचित में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, याद रखिएगा। देखिए अलवारों की संख्या 12 थी, अलवार जो संत थे, और नयनारों की संख्या 63 थी, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। अलवार शब्द का जो अर्थ होता है वह ज्ञानी व्यक्ति होता है, याद रखिएगा। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय जो हैं पोयगई, पूडम, पेय, तिरुमंगई, आंडाल, नम्मालवार आदि, ये सब देखिए विशेष रूप से 12 में से प्रमुख लोग हैं। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी आंडाल थी, अभी आप लोग याद रखिएगा। जो अलवार संत थे उसमें एकमात्र महिला साध्वी जो थी वह आंडाल थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। तो जो नाथ मुनि हैं उन्हें जो है मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। इन्होंने न्याय तत्व की रचना की। पुराणों में विष्णु के अवतारों की संख्या अलग अलग है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध में 22, दूसरे में 23 आदि विष्णु के प्रचलित अवतार हैं। जैसे देखिए मत्स्य, कूर्म तथा अथवा कच्छप, बाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि। देखिए कुल जो है 12 जो है यह विष्णु के प्रचलित अवतार हैं, आप लोग याद रखिएगा। कल की अवतार भविष्य में होने वाला है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए 12 रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। भागवत अथवा पांचरात्र धर्म में वासुदेव यानी कि कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती थी। इनके जो नाम है देखिए संकर्षण, बलराम, वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र, प्रद्युम्न, कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र, अनिरुद्ध देखिए प्रद्युम्न के पुत्र। इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती है। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब यानी कृष्ण और जामवंती से उत्पन्न हुआ पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है।
भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का विशेष महत्व है। तो याद रखिए, आप पूछ लेगा एग्जाम में कि नवधा भक्ति का संबंध किससे है, तो भागवत संप्रदाय से। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य देखिए रामानुज, माधव, वल्लभ, चैतन्य आदि। तो देखिए माधव होंगे, तो वैष्णव धर्म के जो प्रमुख आचार्य रामानुज हैं, माधवाचार्य हैं, वल्लभ हैं, चैतन्य हैं। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख जो मंदिर है। याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में है। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में है। और देखिए एक जो है यह विष्णु मंदिर एक और एरड़ मध्य प्रदेश में। द्वारकाधीश मंदिर देखिए एक मथुरा उत्तर प्रदेश में है। और देखिए एक और द्वारकाधीश मंदिर है जो द्वारका गुजरात में है। याद रखिएगा। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। तो अब देखिए हम लोग शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। सिंधु घाट के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है जिस पर योगी की आकृति बनी है। देखिए सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित किया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी वाजस्नेयी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, सर्व, भूपति आदि कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि देखिए एग्जाम पूछा गया कि जो महाभाष्य है यह किसके द्वारा लिखा गया, तो पतंजलि के द्वारा। देखिए एक टीका है। चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। जैसे देखिए रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व, त्रयंबक आदि सब महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख है। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। कुषाण शासकों के सिक्कों पर उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त के समय में खोह तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा आप लोग। कालिदास ने कुमार संभव में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया था। ये भी याद रखिएगा। तो जो खजुराहो का जो प्रसिद्ध कंदरिया महादेव का मंदिर है यह चंदेल शासकों के द्वारा ही निर्माण कराया गया था। याद रखिएगा आप लोग। इसका PDF आप लोग जो है बाई कर लीजिएगा। इसको बार बार आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा। आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाला PDF है। राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नैनारों द्वारा किया गया था। नैनार संतों की संख्या 63 है। इनमें तिरुज्ञान, सुंदरमूर्ति, सबंदर, अप्पार, मणिकवाचगढ़ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारम में संग्रहित किया गया है। तो पूछेगा कि देवारम का संबंध किससे है, तो देखिए नैनार संतों से संबंधित है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर निर्मित करवाया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम बहुत बार पूछा गया है कि तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर कौन बनवाया था, तो चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। और देखिए राजराज प्रथम ने बृहदरीश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कुलोत्तुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की मूर्ति को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग हैं। देखिए जो 12 ज्योतिर्लिंगों की संख्या आप लोग देख सकते हैं जो शैव धर्म से संबंधित है। देखिए सोमनाथ, नागेश्वर द्वारका के समीप, केदारनाथ, विश्वनाथ वो जो वाराणसी में, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर जो उज्जैन में है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, भीमाशंकर पुणे में, त्र्यंबकेश्वर नासिक में, गणेश्वर घुसमेश्वर में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में और रामेश्वरम। तो देखिए कुल जो है 12 भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग है। इससे आप लोग याद रखिएगा। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। जैसे देखिए शैव, पाशुपत, कापाली, कालामुखा, यह सब जो है शैव संप्रदाय की 4 जो है वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या है। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिश अथवा
लाकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। अभी याद रखिएगा आप लोग। पूछ लेगा कि पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो लकुलिस अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने किया था। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिस को शिव का अवतार मानते हैं। कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। इस मत के अनुयायी सूरा का सेवन करते हैं एवं मांस खाते हैं, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं तथा हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्री शैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय अतिमार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। शैव धर्म का सर्वधर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत अथवा वीरशैव भी याद रखिएगा। पूछेगा कि लिंगायत अथवा वीरशैव का संबंध किससे है, तो शैव धर्म से ही है। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। वसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञान मार्गी था। नाथपंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ ने चलाया। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं-11वीं शताब्दी में इस मत का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया था। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं शैव धर्म से संबंधित जो प्रमुख मंदिर हैं। देखिए, राजराजेश्वर मंदिर तंजौर, वर्तमान तंजौर तमिलनाडु में है। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा आप लोग इसको। शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्तियां खुदाई में प्राप्त हुई हैं। वैदिक साहित्य से सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों में प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती थी। देखिए, ये जो रूप हैं शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप, काम प्रधान रूप। सौम्य रूप की प्रतीक उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि हैं। और देखिए, उग्र रूप की जो प्रतीक हैं वह चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली आदि हैं। कापालिक एवं कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है, भी आप लोग याद रखिएगा। कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या मंदिर देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुरमर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों की स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था, ये भी याद रखिएगा। तो राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष जो था वह महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। संजन लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित्र में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं। कश्मीर, कांची, असम स्थित कामाख्या। असम स्थित कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र भी याद रखिएगा। तो जो असम स्थित कामाख्या है यह कौल मत का प्रसिद्ध जो है वह केंद्र है। शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर हम लोग देखते हैं। देखिए, वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर में है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नाचना कुठार मध्य प्रदेश में है। कामाख्या मंदिर असम में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब थोड़ा हम लोग जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा जो हम लोग ऊपर नहीं पढ़े शैव धर्म में उसको हम लोग नीचे यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट जो वर्णन मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप जैसे देखिए पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी है।
वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत, ये हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं। और देखिए पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। और देखिए श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे, याद रखिएगा। पूछ लेगा कि श्रीकर पंडित का संबंध किससे है, तो देखो एक पाशुपत आचार्य थे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ। देखिए एक तरफ संप्रदाय है, एक तरफ संस्थापक हैं। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं मखली पुत्र गोसाल हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। और देखिए घोर अक्रियावादी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं पूर्ण कश्यप है। यह दृच्छावाद के संस्थापक आचार्य अजीत हैं। भौतिकवादी के संस्थापक पक्कुध कच्चायन है। और निश्चयवादी के संस्थापक संजय विठ्ठली पुत्र हैं। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। याद रखिएगा, पूछ लेगा कि शून्य संपादने या किसका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, तो लिंगायतों का। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। याद रखिए एग्जाम में पूछा गया कि नाथ संप्रदाय की स्थापना जो किया था वो मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार जो किया था बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, सबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करा था। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। देखिए कुशाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ जो अंकन प्राप्त होता है वह आप लोग देख सकते हैं, कुशाण शासकों की मुद्राओं पर होता है शिव एवं नंदी का एक साथ। अब यहाँ पर हम लोग वैष्णव धर्म को देख लेते हैं थोड़ा संक्षिप्त में। देखिए वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। और देखिए वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण से जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख देखिए छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। और देखिए वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार जैसे इस प्रकार देखिए मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। याद रखिएगा, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ से। भगवान विष्णु के जो सुदर्शन चक्र है उसमें कुल 6 तीलियाँ याद रखिएगा। तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियाँ हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा हमें कि क्या आप लोग इससे पहले जानते थे कि नहीं कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियाँ हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। देखिए वैष्णव संप्रदाय का जो मत है विशिष्टाद्वैत है, रामानुज आचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत, आनंदी तीर्थ। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत, निम्बार्क। देखिए एग्जाम में यही बहुत मैचिंग में देता है। यह जो आप लोग को दिखाई दे रहा है इसको याद कर लीजिएगा, जैसे विशिष्टा द्वैत, रामानुज द्वैत, आनंद तीर्थ, शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैत, निम्बार्क। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं कुछ पुस्तक है। जैसे देखिए वरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव है। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज हैं, पुस्तक ब्रह्मसूत्र है। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास हैं, पुस्तक दासबोध है। और देखिए राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद हैं, पुस्तक आध्यात्म रामायण है। और इसको हम लोग देखते हैं, देखिए नोट करके लिखा है कि अंकुरवाट का जो मंदिर
कंबोज के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। याद रखिए, देखें तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी कहा जाता है, इसको भगवान विष्णु का यह है। और यह कंबोडिया के अंकोरवाट में स्थित है, जो भगवान विष्णु को यह मंदिर समर्पित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको जो बनवाया था वह राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग इतने डिटेल में जो है भागवत और वैष्णव धर्म को हम लोग यहाँ पर देखिए कवर किए हैं। एग्जाम में देखिए आप लोग को यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो रिवाइज करने के लिए आप लोग जो है PDF को बाई कर लीजिएगा। आप लोग को स्क्रीन पर इसका व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से आप लोग आसानी से बाई कर सकते हैं और बार बार उसको लेकर रिवाइज करिएगा। और देखिए, मैं आप लोगों से बार बार नहीं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि अच्छा लगा है तो कर लीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।